ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं सेवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रतं सगणनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रेरणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सागणिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धु वैश्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है भगवद गीता के सत्र में। तो हम लोग अभी दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं गीता का सार। और गीता का सार में हम लोग अब तक 44वां श्लोक तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जो उसके बाद हम लोग 45 श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं। 45वां श्लोक हम लोग लेंगे। तो पढ़ते हैं थोड़ा श्लोक को, उसके बाद हम लोग आगे इसका तात्पर्य और उसके अनुवाद को जानने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। त्रैगुणा विषय वेदा निश्चय गुणा भवर्जुना निर्द्वंदो नित्य निर्योग क्षेमा आत्मवान। त्रैगुणे विषय वेदा निश्चय गुणे भावर्जुना निर्द्वंद नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमा आत्मवान। त्रैगुणे विषय वेदा निश्चय गुणे भावर्जुना निर्द्वंदे नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमा आत्मवान। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैतों और लाभ से सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से वेदों की के बारे में जो इस श्लोक है वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान इसके बारे में वेदों के में पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वेदों में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग भौतिक अगर सुख चाहते हैं तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी भगवान उसमें बताएंगे कि वेद भी हमें भक्ति की ओर ले जा सकता है, भगवान की ओर ले जा सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। और जो वेद है मुख्यतः तीन गुणों के में संचित है, जैसे कि सत्व रज और तमो। वैसे हम लोग मानते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों में सारी चीजें जितनी इस ब्रह्मांड में पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं इस धरती पे या ब्रह्मांड के, जो सत्व रजो और तमो गुणों पे, तमो गुण से ही सारे कुछ तमो गुण से ऐसे मतलब तीनों गुणों से क्या है, प्रभावित है। तो अर्जुन को ये बोल रहे हैं भगवान की इस तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गुण को एक बार सतोगुण में है तो सतोगुण एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमको क्या करना है, इस तीन गुणों से भी क्या करना है, ऊपर उठना है। भक्ति मतलब इस तीन गुणों से भी परे। भक्ति ये नहीं है कि हम कोई गुणों में ऐसे ऐसे रहें तो उस गुण में नहीं, ऐसा नहीं है। हम तीनों गुणों से क्या करना है, परे उठना है। तो द्वंद्व यहाँ बोले ना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमा आत्मवान। तो इस द्वंद्व से बाहर कैसे निकलना है, तो द्वंद्व कैसे होता है, इन तीन गुणों के कारण होता है द्वंद्व। ये तीन गुण जो है इसी कारण हमारे साथ द्वंद्व होते हैं। जैसे अमीर है तो गरीब है, अंधेरा है तो प्रकाश का क्या है, उसका भावना है, तो प्रकाश को हम लोग खोजते हैं। तो ये सारे द्वंद्वों में फंसा हुआ है। और हम लोग लाभ हानि में, जैसे लाभ होता है ना, लाभ हानि सबके हर चीज द्वंद्व में फंसा हुआ है। जैसे आपको कोई दांत के दर्द हुआ तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का लाभ हुआ और आपने उसको पैसे दिए तो क्या हानि हुआ। तो ये क्या द्वंद्व है। तो इसमें ये बताइए कि ये दोनों में अच्छा क्या, मतलब दोनों में तो द्वंद्व है ना। आपका एक दर्द भी हो रहा है और आपका
एक का लाभ भी हो रहा है, तो अच्छा है कि बुरा है? इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये संसार ऐसा ही भरा हुआ है द्वंद्वों से, हर कुछ द्वंद्व से भरा हुआ है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, ये द्वंद्व से भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस वेदों में भी बहुत सारे सकाम कर्म भी है। तो भौतिक क्रिया करके हम भौतिक भोग को हम धीरे-धीरे प्रोसेस है, मतलब आप क्या करेंगे, भौतिक भोग को भोगेंगे और फिर धीरे-धीरे आपकी चेतना ऊपर आएगी, तब जाके आप करेंगे, चेतना ऊपर आएगी तब भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे दिया है, अगर अगर चेतना अगर आपके ऊपर जाएगी तब आपको भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो उस समय क्या करना है हमें? तो इसीलिए जो भी भौतिक भोग कर रहे हैं हम वेदों के माध्यम से, हमको किसके निर्देश में करना है? अपने गुरु के निर्देश में करना है। जो गुरु हैं, उनके निर्देश में अगर हम कोई करते हैं, भौतिक सुख भी मिल रहा है और साथ में हमारी चेतना बढ़ेगी, तो हम भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे-धीरे, जैसे हम सीढ़ी चलते हैं ना, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस ऐसा करके। तो अर्जुन को क्या बोल रहे भगवान कि तुम वेद वेद को जाके वेद को इतना समझने का प्रयास करो तुम भगवान, क्योंकि अर्जुन को भी भक्ति थी भगवान के प्रति, तो उसको सोचने का इतना जरूरत नहीं था। तो भगवान सीधे बोले तुम वेदांत सूत्र को पढ़ो, सीधे वेदांत को पढ़ो। वेदांत मतलब वेदों का अंत, वेदों का अंत मतलब इस वेद का अंत में क्या लिखा है? भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति कैसे करना? भगवान के नाम से, कीर्तन से, ऐसे भगवान की भक्ति करना। ये कलयुग का बता रहे। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन और भजन क्रिया, भजन करना, संकीर्तन करना, यही हरि नाम, भगवान का नाम लेना, यही सब धर्म, ये कलयुग का धर्म है। लेकिन और भी युग हुए हैं, उसमें से हर एक युग में एक धर्म होता है। तो पहले क्या था कि वेदों को क्या किया गया था? वेद एक ही थे, और वेद एक ही थे क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग क्या थे? उतनी उनकी आयु भी थी, उनकी बुद्धि क्षमता भी थी, इसीलिए क्या करते थे, वेदों को वो समझ के और पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अभी हमारी आयु क्या है? बहुत कम है ना। हमारी हम देखो, हम सो अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें 100 साल है उम्र, लेकिन अभी क्या है? उससे भी कम है। तो ऐसे लगा लो कि अगर हम आयु है 100 साल, तो अभी हम इतने संडे इतने सोते हैं 12 घंटे, उसको भी लगा लो तो फिर कितने टाइम बचते हैं? 10 साल हम बचपन में बिताते हैं खेलने कूदने में, फिर 10 साल बाद उसके बाद हम लोग पढ़ने में बिताते हैं, फिर 10 साल हम कुछ कमाने में लगते हैं, फिर 10 साल 20 साल फिर बच्चों को पालने में लगते हैं। ऐसा करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, और कब आपका अंत समय आता है हमको पता नहीं चलता। तो हम वेदों को अगर हम वेदों को पूरा तरह से पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ सकते। तो वेद एक माध्यम है कि आपको आपके स्तर पे उठा सकता है, लेकिन आपके पास समय है क्या उसका? तो वेदों में क्या लिखा है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वेद में क्या है? वेद में 3 जो है, 3 चीज के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। क्या-क्या है? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हर अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं, अपने जीवन कोई विषय पढ़ते हैं, तो ये 3 ही चीजें पे होता है। संबंध मतलब भगवान से हमारा संबंध क्या है? अभिधेय कि किस प्रकार से साधना करेंगे, साधना कैसे करना है हमको, भगवान के संबंध से, भगवान से संबंध जुड़ गया, लेकिन हम उसको भगवान के को संबंध को और दृढ़ कैसे कर सकते हैं? तो साधना। और प्रयोजन मतलब कि हम इस साधना को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवत प्राप्ति हो सके। ये 3 चीज सारे वेदों में लिखा गया है। वेदों के बहुत सारे, वेदों को भी 3 भाग में बांटा गया है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो तो ऐसे हम अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसे होता है। तो वेद का हम पढ़ के क्या करेंगे कि वेद वेद हमें क्या है, हम वेद को कितना पढ़ लेंगे, हमें जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारी आसक्तियां हैं। हम अपने पुत्र के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने घर के प्रति, ऐसे हम क्या है, आसक्त हैं। तो आसक्ति कैसे जाएगी? इसका प्रयोजन कैसे करेंगे? तो वेद बताते हैं कि आप ये सकाम कर्म करोगे, धीरे धीरे जाके आपकी ये आसक्ति जाएगी। लेकिन वो प्रोसेस इतना लंबा है कि आपका बहुत सारे जन्म हम लोगों ने पार कर दिए, उसी उसी को फॉलो करते-करते, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं सके। तो हमें क्या है, हमें जल्दी प्रोसेस करना है कि हम जल्दी से इसको पार कर सकें।
तो वेदों को हमारे जो वेद व्यास है, भगवान के अवतार बोले जाते हैं, तो वो वेद व्यास ने कंपाइल किया। कंपाइल कर एक जगह में रख दिया, एक जगह में किया। तो हम अभी थोड़ा वेद के बारे में पढ़ते हैं कि वेदों को कितने भागों में बाँटा गया है। तो वेद को 3 भागों में बाँटा, मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया। श्रुति, स्मृति और न्याय। तो थोड़ा आप ध्यान सुनिएगा कि वेद का स्ट्रक्चर कैसे है। तो क्या है उसमें? श्रुति, स्मृति और न्याय के 3 भाग में बाँटा गया है। तो श्रुति में क्या आते हैं? जो हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। कौन से वेद हैं हमारे 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद हैं हमारे। तो श्रुति में हमेशा क्या है? मंत्र तंत्र, मंत्र विद्या, ऐसे तांत्रिक विद्या विद्या उसमें भी, तांत्रिक विद्या में भी ऐसे क्या है? सतो, रजो और तमो। तो ऐसा नहीं कि वेद भी रजो तमो और सतोगुण में, ऐसा नहीं है। वेद में शुद्ध सत्व है, वेद शुद्ध सत्व, लेकिन हमारे जैसे लोग जो चेतना में है, जिस चेतना में उससे वैसा उसको बनाया गया है। तो हम लोग जो टीवी में देखते हैं ना कि कोई भी अगर वो तंत्र विद्या कर रहा है तो तामसिक में आता है। वो रजो तमोगुण में नहीं कर रहा, सात्विक और रजो गुण में नहीं करता, वो तामसिक वाले करते हैं। तो श्रुति में आता है। श्रुति का मतलब होता है कि हमें कोई चीज क्या करना है, उसको सुन के, हमें सुन के, श्रुति मतलब श्रुति का प्रमाण होता है ना। श्रुति कभी चेंज नहीं होता। पहले के लोग क्या करते थे? श्रुति को याद कर, श्रुति को सुन के क्या करते थे? उसको याद कर लेते थे। तो उसमें बहुत सारे आत्मबोध के भी हैं कि हम मतलब अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं? श्रुति के माध्यम से आत्म पचरात विधि है और कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद आता है दूसरा है स्मृति। स्मृति में क्या? उपवेद आते हैं, बहुत सारे उपवेद आते हैं। तो उसमें पुराण आते हैं, 18 पुराण है हमारे, फिर कथाएं आती है, इतिहास आता है। वो सारी चीज क्या आती है? स्मृति में आती है। और उसके बाद आता है न्याय। न्याय में आता है षट दर्शन आते हैं। षट दर्शन कौन से हैं? सांख्य है, योग है, फिर क्या है? न्याय है, वैशेषिक है, मीमांस है और वेदांत है। तो मेरे वेद हैं। तो पहले क्या था कि वेद व्यास ने इसे क्यों अलग अलग किया? तो क्या था कि जब वेद व्यास जब कंपाइल कर रहे थे, वेद व्यास जब वेदों को प्रसंकलन किया, लेकिन क्या उनको पता चला कि कलयुग आने वाला है। कलयुग में जीव क्या है, उतने जीव के उतने बुद्धिमान, स्मृति नहीं उसकी उतनी अच्छी, ना वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, वो, वो याद नहीं कर सकते। तो क्या किया उन्होंने? बोला 4 वेदों को 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, सामवेद, जैसे ऐसे करके बांट दिया। और दर्शन भी बांट दिया न्याय के षट दर्शन में। उनके अलग अलग क्या कर दिए? नियुक्त कर दिया। षट दर्शन के भी, उनके भी क्या है जो प्रचार करने वाले हैं। तो उनका साक्ष्य दर्शन क्या? कौन से? कपिल मुनि है, फिर योग के पतंजलि हैं, फिर जो न्याय है क्या? गौतम ऋषि हैं, वैष्णव के कनाद हैं, फिर मीमांस के जैमिनी और वेदांत के वादरायण है। तो ये सारे क्या हुए? जो मुनि हुए जिन्होंने इनका प्रचार किया। तो क्यों बांटा? क्योंकि हम इतने क्या है, हम इतने सक्षम नहीं है कि उसको वेद को पढ़ा जाए। तो इसीलिए हमें, अगर हम जाते हैं, अगर वेद में हम प्रवेश करते हैं, तो हम उसी में क्या होंगे? फंसे रह जाएंगे, फिर हमारी चेतना नहीं बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है? भक्ति करो, हरिनाम लो, हरिनाम संकीर्तन करो और तुरंत भगवान के पास चले जाओ। तो फिर जो 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 श्रुति में है ना, उसमें भी जो संहिता है, अरण्यक है और उपनिषद में बांटा गया है। जैसे अजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, उसमें ईशोपनिषद हम लोग पढ़ते हैं, जो भगवान के गुणगान किया गया। उसमें 18 श्लोक है, उसमें भगवान के बारे में बताया गया है। तो उपनिषद जो होते थे वो सन्यासी लेवल के लोगों के लिए होता था। क्यों? क्योंकि वो सबको नहीं पढ़ा जाता। जैसे अरण्यक है, वो कोई वानप्रस्थ लोगों के लिए होता था। संहिता था, गृहस्थ लोगों के लिए होता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजों को बांटा गया था उनकी शिक्षाओं के लिए। तो ये सारी चीज तो वेदों में है। तो इतना बहुत सारी चीजें हैं वेद में, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको समझ नहीं पाते। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि अपने गुरु के समक्ष जाके उसको शिक्षा ग्रहण करना। ऐसा ऐसा करके तब हम उपनिषद को कर सकते हैं। तो वो सर संन्यास लेवल में चला गया तो उसको उपनिषद दिया जाता था, सबको उपनिषद नहीं पढ़ाया जाता था। क्योंकि उसके अगर कोई उपनिषद पढ़ लिया तो क्या सीधे सीधे संन्यास में पहुंच सकता है।
तो जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ा सकते उस जगह उपनिषद को। तो उसको क्या सन्यासी जो गुरु लोग क्या करते थे, चुनते थे कि इसको हम क्या सकते थे, उपनिषद दे सकते हैं, तभी उनको पढ़ाया जा सकता था। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि हर जगह वेदों का अंत में क्या है, भगवान के बारे में नारायण समर्पण, मतलब नारायण को हम क्या करते हैं, समर्पण करते हैं, होता है ना, नारायण समर्पति स्वाहा, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, समर्पण करते हैं, नारायण को समर्पण करते हैं। तो सारे अंत में नारायण के बारे में दिया गया है। और लोग बोलते हैं कि नहीं, महाभारत में जो गीता है वो वेद है कि नहीं, तो महाभारत जो है पंचम वेद में आता है, हम लोग उसको पंचम वेद कहते हैं। तो महाभारत का ही पार्ट क्या है, गीता। तो गीता महाभारत का पार्ट है, महाभारत पंचम वेद है, तो वेद का ही वो पार्ट हो गया ना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर अगर हम प्रयास करें वेदों के माध्यम से नहीं, अगर हम भक्ति के माध्यम से हम सोचे तो हम उसको कर सकते हैं। अभी क्या आ रहा है लोगों में, अभी क्या है, हम लोग कहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लोग कहाँ से सोचते हैं, गूगल से। गूगल से देख के हम लोग क्या करते हैं, गूगल से हम लोग क्या प्रयास करते हैं, क्या करने के लिए, उसको कुछ भी हमको ज्ञान चाहिए तो हम गूगल से ज्ञान लेते हैं। तो लेकिन पहले क्या होता था कि वेद के माध्यम से बचपन से लेकर जो आपके मृत्यु तक है सारे संस्कार होते थे, गर्भधारण संस्कार हो गया, फिर उपनयन संस्कार हो गया, फिर ऐसे करके मृत्यु के जो संस्कार है, लास्ट अंतिम संस्कार तक सारे संस्कार क्या होते थे, विधि पूर्वक किए जाते थे। तो रिचुअल्स ऐसे थे कि हम क्या करते थे, हम भगवान से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, अगर उस ज्ञान को जैसे अगर अगर गूगल में हम ज्ञान चाहिए वैवाहिक जीवन का, तो क्या बच्चा कोई लेता है वैवाहिक जीवन के ज्ञान के, इतने सारे स्ट्रगल से इतने सारे कुछ होते हैं, तो क्या करेगा वो विवरण हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, क्या करेगा, शादी को छोड़ देगा, लेकिन नहीं, शादी अच्छा चीज नहीं। तो ज्ञान लेने का भी समय होता है कि किस वक्त में किस मतलब क्या बोलते सकते हैं, किस उम्र में उसके ज्ञान को दे सकते हैं। अगर हम अगर जैसे गूगल में पढ़ के, जैसे हम लोग की मतलब कोई बच्चा है जो क्या करता है, शॉर्टकट है पैसे कमाने का, तो क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ देगा, फिर क्या करेगा, वो उससे ज्ञान प्राप्त करेगा, कमाई में लग जाएगा। तभी वही हो रहा है ना, अभी लोग जो हैं, बच्चे भी क्या कर रहे हैं, उस शॉर्टकट पकड़ लिया कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि हम जो वेद का ज्ञान छोड़ के क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने ही चीजों में फंसे हुए हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, तो वेद के ज्ञान के स्रोत कौन है, सीधे भगवान ही है, सिर्फ भगवान ही है। तो हम क्यों जाएंगे, वेद का स्रोत ही भगवान है। अब भगवान जब बोल रहे हैं गीता में कि सारे चीजों में मुझे किसको जानना है, भगवान को जानना है, मेरे को जानो ना, क्यों कर रहे हो तुम इतना प्रयास। तो और हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा शरीर। तो हम वेद में, अगर हम वेद में बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं कि यज्ञ करेंगे अगर, तो फिर हमको ये प्राप्ति होगा, ये सारी चीजें का प्राप्ति होगा, लेकिन उसमें कितने सारे, उतना सारा प्रोसेस है कि हम यज्ञ कर नहीं कर सकते, उतने सारा चीजें हैं कि हम अभी नहीं कर सकते कलयुग में। तो हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे प्रपात का, प्रपात ने तात्पर्य में क्या लिखा है, तो उसका भी डिस्कस करते हैं। तो सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित है। इसका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। इसका कारण है तो कर्म फल, हम जो कर्म करते हैं ना, सकाम कर्म, तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल के लिए अगर करते हैं तो हमको, जैसे बहुत एकदम सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर हम अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि ऐसा कर्म, कोई हम लोग कम कर, जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम क्या मिलते हैं, रुपये मिलते हैं, तो कम कर्म फल की चिंता कि हमको वो कर्म फल मिलेगा तो हम वो करेंगे। तो वेद में भी ऐसा है, तो बहुत सारे सकाम कर्म है कि यज्ञ यज्ञ कराओ तो हमको ये फल मिलेगा। अगर उसमें हम फंसेंगे, क्या होगा, भौतिक बंधन में और फंसते जाएंगे। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, प्रपात लिख रहे हैं, तो समाज क्रमशः इंद्रिय तृप्ति से छेद से उठकर आध्यात्मिक रास्ते तक पहुंच सके। सकाम कर्म है, लेकिन क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति कराते हुए उसको क्या करते हैं, आध्यात्मिक स्तर तक ले जा सकते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो है। आप चाहना चाहते हैं ऐसा तो फिर स्लो जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप आपके पास लिफ्ट है, आप सीढ़ी का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर कैसे, तो फिर लिफ्ट लगाना तो बेकार है।
लेकिन जो जिसको पता है, जैसे को क्या कर रहा है, यहाँ सीढ़ी है साइड में और क्या इधर है, लिफ्ट है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वो, सीढ़ी में जा रहा है। तो जिधर भीड़ है उधर उधर जाने का प्रयास कर रहा है। कृष्ण ने अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। इतना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपना जीवन देख, आप अपने जीवन को देख लीजिए कि हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन आप भगवान की सेवा, भगवान की इच्छा के अनुसार काम करने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे उस संघर्ष से निकल सकते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत के सृष्टि का पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन में अपन भव बंधन से छूटने का उपदेश दिया। तो वैदिक ज्ञान सबों के लिए है, देवी देवता भी अगर फंसते हैं तो वैदिक ज्ञान के माध्यम से वो निकल सकते हैं। तो वेद क्यों दिए हमको ज्ञान? जैसे कि अब ये नियम कानून होता है ना, जैसे कुछ अगर हम कुछ कमेटी बनाते हैं या कुछ हमारे साथ रिफॉर्म होता है, तो हमारे नियम रहता है। तो नियम क्या रहता है, उस नियम से हमको चलना रहता है। तो वेद क्या बताते हैं कि हमारा हमको जीवन को अपन कैसे करना है, जीवन कैसे जी सकते हैं, हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते साथ भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। ये वेद के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ले रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य तक कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत संस्कार का अवसर अवसर प्रदान किया जाता है। तो अगर जैसे होता है ना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, क्या लिखा है उसमें, उसमें सारे कुछ मंत्र लिखे हैं, सारे कुछ। तो वो क्या कर रहा है, कोई चाहता है संहिता के माध्यम से, तो तो ये क्या क्या कर रहा है, पहले प्रयास करता है इंद्रिय तृप्ति के कारण, कर्म कांड करता है। लेकिन अगर कोई चाहता है भगवत प्राप्ति करे, तो उसमें भी उपनिषद में दिए गए, क्या दिया हुआ है, उपनिषद में क्या दिया हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ दिया हुआ है। तो ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। हम अगर अगर पहले वेदों में हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक का शुभारंभ हो, तो कहाँ से होगा, उपनिषद के माध्यम से। उपनिषद इसीलिए संन्यास लेवल पे था, क्योंकि आत्मबोध कराता था। जब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा, तो आप उपनिषद को समझ नहीं सकते। इसीलिए जब तक उस लेवल पे आप ना पहुंचे, तब उपनिषद को समझ नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं ना, अब सब लोग तो सीधे भक्ति में नहीं आ सकते। ऐसा है ना कि कोई तो बहुत कमजोर स्टूडेंट है, तो उसको थोड़ा का खा तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो वेद के माध्यम से क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सिखाते सिखाते क्या करते हैं, उसको वाइक बना, फिर जाके उस कर सकते हैं। तो हम लोग भी अगर जो नहीं जान पाता है भगवान के बारे में, ये इतना आसान है, भक्ति करो और भगवान की प्राप्ति करो। लेकिन क्या कर रहे हैं वो, नहीं नहीं हम कर्म कांड से जाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, हवन करवाएंगे भगवान। लेकिन यज्ञ क्यों करा रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अगर हम यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता को लेके जाए, तब हम तब कर सकते हैं। तो जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसे देश आत्माओं के सहन करना सीखे, इस कर हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है, बुद्धि वर्ष प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हमारा जो भौतिक शरीर का अस्तित्व। अगर हम अस्तित्व को मान चुके हैं कि ये भौतिक शरीर क्या है, हम उसको अस्तित्व को मान चुके हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम दुख के बंधे हुए, सुख है दुख है इसी में फंसे रहते हैं कि मेरे कितना दुख है मेरे जीवन में, मैं मतलब कैसे करूंगा, ऐसा ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये बोलते हैं ना, माता कौन था, शीतोष सुख दुखा, मतलब जो गर्मी और शीत ऋतु के भांति क्या करते हैं, ये हमेशा रहते हैं। तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं उसको, हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम क्या करना है उसको, हम उसको बदल नहीं सकते। तो क्या करना है, हमको इसे जीना पड़ेगा। इसका करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तुमको इस ऊपर ऊपर उठना है। ये तीन गुण भी है ना, त्रय गुना विषय वेदा निश्चय गुना भाव अर्जुन, मतलब तीन गुण है ना, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जय प्रभु, थोड़ा आप म्यूट करेंगे अपने आप को, आवाज आ रहा है। तो तो चिंताओं से हमको क्या करना है, उसको क्या करना है, हमको मुक्त होना है। इधर से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी।
पर पूरी तरह से हमको भगवान की इच्छा में पूर्णतः आश्रित होना पड़ेगा, तब कृष्णाभावनित होके हम क्या भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो हम तो इतने सारे जन्मों से क्या कर रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं ना, फंसे हैं इसी भोग की इच्छा से या किसी किसी सकाम फलों से। अगर हमको हम देखते हैं ना कि हमारे जीवन में जो भी लोग हैं, आपके जीवन में आप एक बार देखो, मैं लास्ट कर रहा हूँ इसको, मैं एग्जाम्पल से, क्या अगर आपके जीवन में जो भी लोग हैं, आपके जो कर्म के अनुसार आपके जैसे आपको लोग मिले। जैसे प्रभात बताते हैं कि अगर अगर जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, और जो हमारे लोग हैं, गांव घर में जो लोग हैं, तो आपके अगल बगल में जो भी आपके लाइफ में आता है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पुराने जो कर्म है उसके अनुसार वो आपको लेने आए। जैसे माता जो पुत्र प्राप्ति होता है, तो हमारे कर्मों के अनुसार हमको एक जो हमारा परिवार मिलता है ना, हमारा कर्म जैसा होता है वैसे हमको हमको वैसा परिवार मिलता है। लेकिन भगवान ने बताया ना, केवल भक्ति में हम स्वल्प मस्या त्रायते तो भयात, मतलब स्वल्प मस्या मतलब स्वल्प भी कुछ करेंगे भक्ति में तो क्या होंगे, एलिवेट होके जाके एलिवेशन हो सकता है। तो हम इसीलिए कर्मों में नहीं लगना है, जो कर्म है सकाम कर्म कि हम उसको पूरा करेंगे, उसको इच्छा पूरेंगे, ऐसे तो करते करते आपको पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और कभी भी आप इससे जब तक इस भौतिक जगत से निकलेंगे नहीं, तब तक आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं। तो ये जगत दुखालय मां शाश्वतम है, ये दुखालय है ही। तो हमें वेद को समझना है, पढ़ना है, वेदों को पढ़ना है, समझना है, लेकिन किस लिए पढ़ना है, भगवान को जानने के लिए। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो गीता है, वेद का जो सार है, उसको पढ़ने का प्रयत्न, कम से कम वेद हम गीता को तो पढ़ लें, क्योंकि पंचम वेद का भी पार्ट है। अभी हम महाभारत में महाभारत में ये इसको लिखा बताया गया है, महाभारत के विश्व पर्व में। तो फिर विश्व पर्व में बताया गया था गीता, क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो अर्जुन को कृष्ण यही बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम इस त्रय गुना विषय वेदा निश्चय गुना भर्जन, इससे निकलो और निर्द्वंद निष्ठत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मा। तुम फिर क्या करो, ये द्वंद से, अगर नहीं तो द्वंद में फंस जाओगे कि इसको मारेंगे तो क्या लाभ होगा, इसको मारेंगे तो द्वंद में फंस जाओगे, तो क्या होगा, तुम आत्मपरायण नहीं हो सकते। तो इस सबको छोड़ोगे, इस चिंताओं से मुक्त होगे, तो क्या कर सकते हो, तभी तुम आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल पर जा सकते हो। हमें भी वो भगवान सिखाने का प्रयास करें कि हम को इस द्वंद से निकलना है, हमें हमें निष्काम कर्म करना है, भक्ति भक्ति योग से निष्काम कर्म में जाना है हमको, अपने बुद्धि को। इसीलिए भगवान ने गीता के साथ जो दूसरा अध्याय है, इसमें सारा कुछ बताया है, ध्यान भक्ति को सब कुछ, विद्या सब कुछ बताएंगे भगवान अभी, और बताएंगे कैसे हमको स्थिर प्रज्ञ होना है, मतलब कैसे हमको एक बार फोकस भी होना है, तो भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो बने रहना है हमें इस गीता के श्रृंखला में, कि हम आगे को उसको पढ़ सके, भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमें क्या प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप एक भी श्लोक गीता का समझ जाते हैं, अपने जीवन में अगर उतार देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाता है। तो हमारा जीवन ही इसीलिए मनोरंजन जीवन क्यों, भगवत प्राप्ति। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अगर नहीं भी होता तो चलो मस्यत रहते महत्व भया, तो फिर क्या है, फिर बाद में फिर तो हमको फिर से मौका मिलेगा, कोई हानि तो है नहीं। हरे कृष्णा। कुछ सवाल, किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्ण यस प्रभु प्रभु। जी। हाँ प्रभु जी, आप बोले थे कि तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो हाँ इसका क्या मतलब है फिर प्रभु जी, इसका उदाहरण स्वरूप क्या है? हाँ, गुण है ना, जैसे सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई सत्वगुण में कौन हो, रजो तमोगुण में कौन होता है, जो तामसिक सारा कुछ हमारा ये तीनों ही गुणों में होता है, और कोई गुण में इसके अलावा कुछ नहीं, इस प्रकृति में ये तीनों गुणों के अलावा कुछ है ही नहीं। आप मैं समझा दो कैसे। तो तमोगुणी लोग होते हैं, ये अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना अध्याय आगे में, तो इसके गुणों के बारे में अलग से चर्चा की गई है। 17वां 18वां अध्याय में हमको बताया गया है कि कैसे हमको कर सकते हैं। तो उसमें जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं तमोगुणी वाले, जैसे क्या करते हैं, मीट मांस मछली खाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, और जो हमेशा क्या करते हैं,
तमोगुण से आलस में रहते हैं। जैसे तमोगुण लोग देखते हैं कितने आलस में रहते हैं, उसको उठाएंगे नहीं उठेगा, मतलब वो करेंगे तो आराम से ऐसे करेगा, वो क्या खाएगा, उसकी चेतना वो तमोगुण में होती है। तो तमोगुण में आहार भी होता है, चेतना भी होता है। तो अगर हम तमोगुण खाएंगे, तमोगुण में रहेंगे, तमोगुण का पूजा करेंगे, तो कैसा बनेंगे हम? तमोगुण ही बनेंगे। उसके बाद राजसिक। राजसिक में थोड़ा होता है कि हम लोग जो तीखा खाते हैं, जो इच्छा के अनुसार हम लोग, राजसिक भोजन जैसे होता है ना, थोड़ा हम उसमें इंद्रिय भोग ज्यादा, उससे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग देवी देवता को लेवल तक पूछते हैं देवी देवता पूछते हैं, दुर्गा देवी, ये सब ऐसा लोगों को पूछते हैं, ऐसा रास्तिक में। ये आहार और आहार चेतना के अनुसार बता रहा हूँ, ये सब तीन गुण है ना, आहार चेतना, फिर आपके कर्म क्या है, ऐसे ऐसे तीन गुणों में प्रभावित होते हैं। अभी है सतोगुण। सतोगुण में क्या होता है कि सतोगुण सबसे ऊपर है, क्योंकि सतोगुण में रह के, सतुगुण मतलब क्या है? आहार खाना, सिंपल सा खाना खाना, हाँ, सिंपल जीवन जीना। जैसे हम लोग को जीवन कहा जाता है सिंपल सा जीवन जीना, हम ज्यादा इच्छाएं ना करना, जो हमको जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है उतना का उपयोग करना, और क्या, भगवान के भगवान की प्राप्ति के लिए कामना करना, इच्छा करना और कार्य करना, ऐसा। तो ये एक लेवल है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? निस्तेय निश्चय गुण वेद, मतलब क्या बोले कि तीनों गुण से ऊपर उठना है। ये तीनों गुणों में फंसना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सत्व गुण में, तो सत्व गुण में रहना है। सत्व में कपड़ा भी क्या पहनते हैं? व्हाइट पहनते हैं, एकदम सिंपल सा देखते हैं उसका। तो वो क्या करते हैं? वो सिंपल रहना है, लेकिन इस तीनों गुणों से ऊपर उठने बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों गुणों भी क्या है? बंधन के कारण है। तो हमें ये सत्व गुण हम क्यों रहने बोलते हैं? क्योंकि सत्व गुण एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसका डिटेल हम पढ़ेंगे आगे के जो चैप्टर्स हैं, उसमें हमको ये तीन गुणों के बारे में, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, हमें चेतना कैसी होनी चाहिए, ये तीन गुणों में सारे कुछ आते हैं। हमें वही प्रयास करना है कि हम तीन गुणों से कैसे निकले। ये तीनों गुणों में नहीं फंसना है, ऐसा नहीं कि हम सतोगुण में ही रहना है, ऐसा। ओके, बताइए और। हरे वही कृष्णा। पूछ रहा था, आगे थोड़ा ओके देखेंगे। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त बिंदु की जय। हरे कृष्ण। हम लोग परसों सुना। हाँ हाँ, करेंगे हम।